पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 40 काल मनन चिंतन में क्रूस रास्ते के 10वें स्थान पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। क्रूस रास्ते के 10वें स्थान पर प्रभु ईसा मसीह के कपड़े उतारते हैं और सिपाही लोग उस पर चिट्ठी डालते हैं। इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ईसा मसीह के जन्म से कम 1000 वर्ष पहले राजा दाऊद इस विषय में भविष्यवाणी किया था। क्रूस पर ईसा मसीह के टोके जाने के विषय में और सिपाहियों के द्वारा उनके वस्त्र पर चिट्ठी डालने के विषय में। स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 19 में लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांधते और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु ईसा मसीह क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ पर पहुंचा। वहां पर सबसे पहले सिपाही लोगों ने उनका वस्त्र उतार कर उन्हें नंगा किया। जन समुदाय के बीच में, स्त्रियों, अपनी माँ, अन्य लोगों के बीच में ईसा मसीह को नंगा किया। किसी भी मनुष्य का वस्त्र हरण करना उनके लिए बहुत ही लज्जाजनक बात है। ईसा मसीह को उस कष्ट, उस दुख, उस पीड़ा सहन करना पड़ा। नारियों और जन समुदाय के बीच में ईसा मसीह के वस्त्र को निकालकर उन्हें नंगा किया गया। क्रूस पर टोकने के बाद उस वस्त्र उन सिपाही लोग रोमन रीति के अनुसार आपस में बांटते हैं और ईसा मसीह का जो कुर्ता जो उन्होंने पाया उसमें कोई सीवन नहीं था, अच्छा कुर्ता है, इसलिए उन्होंने निर्णय किया उसको ना बांटे, उसको ना काटे, उस पर चिट्ठी डाल करके हम किसको मिले ये देखेंगे। तो 1000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जीवन के इस विषय में जो लिखा इसके द्वारा पूरा भी हुआ है। किसी भी मनुष्य का वस्त्र हटाना, वो भी अन्य लोगों के सामने, सबसे बड़ा लज्जाजनक बात। ईसा मसीह को इस प्रकार उस लज्जा का अनुभव क्यों करना पड़ा? हमें अपने अंतःकरण की जांच करना है। प्रभु ईसा मसीह संसार में आया मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए। तो ईसा मसीह को इस नग्नता, इस लज्जाजनक जो समय से गुजरना पड़ा, क्योंकि मैंने इस प्रकार का कोई पाप किया। मेरे मन में बार बार बुरे विचार आना, दूसरों को नग्न कराना, दूसरों के नग्नता की ओर मेरा आकर्षण, बार बार गंदी सोच विचार, पाप विचार मेरे मन में आना, दूसरों के शरीर को, दूसरों की नग्नता की ओर देखने के मेरे इच्छा, चाहे मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किसी किताब के द्वारा गंदी फोटो, फिल्म देखकर मैं अपने वासना का आग को जलाता हूँ। मेरे उन तमाम पापों को प्रभु ईसा मसीह को उठाना पड़ा। मैं जबरदस्ती किसी के साथ पाप करना, उन्हें नग्न करवाना, उनका शील भंग करवाना या ऐसे पाप करना, इन पापों को प्रभु ने अपने ऊपर लेते हैं। इसके द्वारा मैं किसी को का लज्जा का कारण बना। ऐसे अवसरों को हमें याद करना है। यहाँ पर मेरे द्वारा किसी को शर्मिंदगी का, लज्जा का अनुभव होना पड़ा। मैं किसको इस प्रकार जबरदस्ती कोई पाप करने के लिए कोशिश किया, किसी के साथ बलात्कार, ऐसे इससे जो घटना ही जो होता है, ऐसे पापों को प्रभु ने अपने ऊपर लिया। ईसा मसीह क्रूस पर
नंगा लेटना पड़ा, ताकि उनके शरीर को, उस नग्न शरीर को देखकर हमारे वासना का वो आग को बुझाने के लिए प्रभु को इस प्रकार रहना पड़ा। ईसा मसीह ने सिखाया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में प्रभु ने कहा, तुमने सुना है कि लिखा है, व्यभिचार मत करो। ईश्वर ने नबी मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी, उसमें 6वां आज्ञा के रूप में प्रभु ने दिया व्यभिचार ना करने का। इस व्यभिचार का पाप पुराने विधान के अनुसार विवाह के बाहर, विवाह जीवन के बाहर स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध को व्यभिचार कहते हैं। वैवाहिक जीवन के बाहर का जो शारीरिक संबंध, गलत संबंध को कहते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह वाक्य 28 में क्या कहते हैं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई अपने मन में ऐसे बुरे विचार रखकर किसी स्त्री को देखेगा, वो अपने मन में व्यभिचार का पाप करता है। मैं पढ़ लेता हूं उस वाक्य को, वाक्य 28। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से, अपने मन में बुरी इच्छा रखा है, बुरी नजर से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। चाहे हम फोटो देख रहा हो, चाहे हम किसी स्त्री पर या पुरुष पर या गलत ऐसा नजर डाल रहा है, ये मेरे मन में यदि बुरे विचार आ गया है, मैं वो पाप कर चुका हूं करके प्रभु यहाँ पर हमें सिखाते हैं। अर्थात मन में जो बुरे विचार आता है, चिंता आता है, देखने के द्वारा मैं जो पाप करता हूं, उसके लिए भी मुझे पश्चाताप करना है, पापों को स्वीकार करना है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 में अय्यूब बहुत ही सुंदर सा एक बात कहते हैं। अय्यूब कहते हैं, मैं अपने हृदय में, अपने मन में ये निश्चय किया है, मैं एक निर्णय किया है कि मैं अपने आंखों को के द्वारा किसी कुंवारी पर नजर नहीं डालूंगा। मेरे आंखों को मैं अपने वश में रखूंगा, जिससे उन आंखों के द्वारा मैं पाप ना करूं। देखने के द्वारा पाप ना करने के लिए, देख करके मन में सोच विचार आएगा, पाप विचार आएगा, उसके द्वारा मैं पाप ना करूं, इसके लिए अय्यूब अपने हृदय में, अपने मन में, अपने आंखों के साथ एक समझौता करता है। समझौता ये है, मैं इन आंखों के द्वारा बुरी चीज पर दृष्टि नहीं डालूंगा, बुरी दृष्टि से किसी को देखूंगा नहीं, किसी स्त्री पर ऐसे बुरी इच्छा से नहीं देखूंगा जिससे मैं पाप करूं। हमें भी यही करना है, एक निर्णय करना है, मैं अपने आंखों को अपने वश में रखूंगा। संत पौलुस लिखते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 27 में, प्रवचन देते देते कहीं ऐसा ना हो मैं स्वयं वो पाप कर बैठूं, इसलिए मैं अपने आंखों को अपने वश में रखता हूं। हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें 5 इंद्रिय दिया है। ये 5 इंद्रिय हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पाप प्रवेश करने वाला 5 दरवाजा है। इन इंद्रियों को अपने वश में रखना सीखना है। संत पौलुस यही कहते हैं, अय्यूब ने यही कहा है, हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना बहुत ही जरूरी है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय
वाक्य 13, पहला कुरिन्दी अध्याय 6 वाक्य 12 से पढ़ते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 12 and 13। वहां पर क्या लिखा है? मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। इसके बाद भोजन के विषय में बोलते हुए, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। सब कुछ करने का अनुमति है, लेकिन सब बात हितकर नहीं। सोचने में छोटी सी बात लग रहा है। उपवास करना, प्रार्थना करना, घुटना टेकना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को क्यों करूं, क्यों न करूं, इस प्रकार का एक विचार हमारे मन में होता है। इन छोटी बातों के द्वारा उसमें संयम रखते हुए हम अपने जीवन पर संयम रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा भोजन छोड़ना, एक वक्त का भोजन छोड़ना एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात आगे आता है। जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी ऐसे बातें करते करते, कर्म करते करते, जब आप आदत बन जाएंगे, आप एक वक्त का खाना छोड़ सकता है, हो सकता है खाने के समय पर थोड़ा सा मछली आ जाए, अभी नहीं खाऊंगा, ये निर्णय करना। ऐसे ऐसे एक छोटी सी निर्णय दिन में कई बार करते करते आप बड़ी बड़ी निर्णय करने के लिए सक्षम बन जाएंगे। और रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 13। पहले हम लोगों ने फर्स्ट कुरिन्थियंस 6:13 था, अभी रोमन्स चैप्टर 6:13 में आ रहा। वहां पर लिख क्या है? आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए, पाप के लिए अर्पित ना करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दे। अपनी आंखों को जैसे संत पौलुस ने, जैसे अय्यूब ने समर्पित किया, हमें अपने शरीर के आंखों को, कान, मुंह, जीभ, अपने त्वचा, सब कुछ को समर्पित करना है। इन इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में पाप ना आवे। तो छोटी छोटी ऐसे बातें निर्णय करते हुए हम अपने पूरे शरीर को, शरीर के अंगों को अपने वश में रख सकता है। और रोमियो का पत्र अध्याय 8:13 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8:13 वहां पर लिखा है, 8:13, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएगा, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। अर्थात अपने शरीर की कुछ इच्छाएं हैं, उसको अपने वश में रखना, उसके अनुसार हमें नहीं चलना। जब हम अपने शरीर की इच्छाओं को अपने वश में रखना शुरू करेंगे, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना शुरू करेंगे, कुछ समय आंख बंद करना, जहां नहीं देखना उसके लिए हमें आंखें हटाना, जो बात हमें सुनना नहीं है ऐसे के लिए हमें अपने कानों को बंद करना, अपने स्पर्श इंद्रिय को अपने वश में रखना। इस प्रकार का एक कंट्रोल अपने इंद्रियों पर आएगा। हम बड़े बड़े पाप से, वासना का, व्यभिचार का, ऐसे ऐसे पापों से हम दूर रख सकता है।
आज हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को नग्न किया गया, क्योंकि हमारे जीवन में हमने किसी को इस प्रकार का पाप में गिराया। दूसरा एक और काम हुआ, ईसा मसीह उस कपड़े पर लोगों ने, उन सिपाही लोगों ने चिट्ठी डाला, विभाजित किया, अपने अपने लिए एक एक लिया। एक प्रकार का लालच हम यहां ले सकते हैं, धन का मोह। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, तिमोथी का पहला पत्र दिया है 6:10 में, ये धन का लालच सब पापों का जड़ है कर करके। 7 मूल पाप है। मूल पाप माने पापों का जड़। यदि जड़ रह गया, वहां पर बड़े बड़े पेड़ भी खिल करके आ सकता है। तो पापों का जड़, उसे मूल पाप कहते हैं। वो 7 हैं: घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटूपन और वासना। ये 7 हैं। इसमें देखो लालच है एक, धन का लालच, ये मोह, ये पापों का एक जड़ है। उसके द्वारा अनेकों पाप खिल करके आ सकता है। हत्या हो सकता है लालच के कारण। अपने माता पिताओं की भी हत्या करने वाले बच्चे हैं पैसा के लिए, धन के लिए। अपने भाई बहनों के साथ, अन्य लोगों के साथ बेईमानी, ये सब जो होता है, घूस लेना, घूस देना, ये सब पाप, जो बड़े बड़े पाप, इस लालच जैसे पाप का जो जड़ है उससे खिलता है। ये लालच ईसा मसीह के कपड़े को बांटने में, उसके ऊपर चिट्ठी डाल करके लेने में कारण बना है। हमें अपने अंतःकरण की जांच करना है। ये धन का लालच मेरे जीवन में कैसे है? जिसको मुझे देना चाहिए मैं देता हूं कि नहीं? गरीबों को, हमारी जो सहायता की जरूरत है, उनके हम सहायता करता है कि नहीं? जो प्रभु के कार्य के लिए जो सहायता की जरूरत है, क्या मैं प्रभु ने जो दिया उसका एक अंश प्रभु के कार्य के लिए देता हूं कि नहीं? हमें अंतःकरण की जांच करना है। हम लालची है या दानी है? हमें एक निर्णय करना है। हमारे अंदर का जो लालच है उसको दान के देते हुए, जिस प्रकार सखेउस ने कार्य किया, हमें भी एक दानी बनने की जरूरत है। इस लालच के पाप को उस जड़ से निकाल करके फेंकना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 में लिखा है, इस प्रकार के जो गलत धन संपत्ति जो लेके आते हो, घर को विनाश करने वाला है, संकट में डालता है। और वहां पर लिखा हुआ है, हमारे लिए घर में जो लाने वाला जो गलत धन है, मकबरे का पत्थर बनता है। आप ऐसा पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है जो आपके लिए मकबरा बनाना है, कब्रिस्तान बनने के लिए। हमें इस प्रकार का लालच से, वासना के पाप से दूर रहना है। निर्णय कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। इस 10वें स्थान पर प्रभु को नग्न होना पड़ा ताकि मेरे वासना का पाप को बुझाएं। दूसरों को स्पर्श करना, जबरदस्ती करना, विवाह के बाहर का जो भी ऐसा हरकतें, लालच, प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु ने हमारे उन पापों को अपने ऊपर लेकर हमें मुक्त दिया। आगे एक पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।